को जैसन जान से मारने वाला होता है। तभी गुप्ता जी वहां आ जाते हैं और अपने गन की मदद से मिश्रा जी को बचा लेते हैं, पर जैसन वहां से भाग जाता है, इसलिए गुप्ता जी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर मिश्रा जी कार की तरफ जाता है, पर जैसन वहां आ जाता है, जिसके बाद मिश्रा जी वहां से भागता है, पर मिश्रा जी अपनी चालाकी से जैसन को चकमा देकर छिप जाता है। लेकिन गुप्ता जी वहां आ रहे होते हैं, इसलिए जैसन भी छिप जाता है, पर वह सही मौका देखकर गुप्ता जी पर हमला कर देता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। जैसन हमें छोड़ दो, प्लीज जैसन हमें छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं और गुप्ता जी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम जिंदा बचोगे तब तो मेरा कोई नुकसान पहुंचा पाओगे। गुप्ता जी उठिए, इस जंगल में हमें कोई नहीं बचाएगा, बस आप ही जैसन को सबक सिखा सकते हैं। गुप्ता जी उठिए, गुप्ता जी। वो तो बेहोश है मिश्रा जी, अब उससे कोई उम्मीद मत रखो। गुप्ता जी जब तक होश में नहीं आएंगे तब तक वह कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे गुप्ता जी को थोड़ा समय देना चाहिए। मरने से पहले क्या सोच रहे हो मिश्रा जी कि तुम्हें गुप्ता जी बचा लेगा? जैसन गुप्ता जी यदि मुझे बचा नहीं सकते तो तुम भी मुझे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जैसन कुछ कर पाता, पर उससे पहले ही मिश्रा जी वहाँ से भागता है, जिसके बाद जैसन उसका पीछा करने लगता है। मिश्रा जी तुम ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते, तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही होगा। जैसन मिश्रा जी का पीछा कर रहा है, पर इधर गुप्ता जी होश में आ जाते हैं। जैसन ने तो मेरे ऊपर हमला किया था, पर वो अब है कहाँ? मिश्रा जी? हाँ, वो जरूर मिश्रा जी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। गुप्ता जी अपना बंदूक को देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ था। बंदूक को उठाकर गुप्ता जी तुरंत मिश्रा जी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। इधर मिश्रा जी भागते भागते थक गया था, इसलिए वह लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी तुम इतनी जल्दी थक कर नीचे गिर गए, पर मुझे लगा था कि तुम मुझे थका दोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरे जैसन भैया मुझे जाने दो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से जाने दो। मिश्रा जी डरा हुआ है, पर इस बार जैसन उस पर एक जोरदार पंच लगाता है। जोरदार पंच मार खाने पर मिश्रा जी घायल हो जाता है, पर अपनी जान बचाने के लिए वह लड़खड़ा कर भागे जा रहा है। मिश्रा जी सोचता है कि वह भाग जाएगा, पर जैसन से कोई आज तक बच नहीं पाया है। जैसन मिश्रा जी के नजदीक आता है और कूदकर उस पर वार करता है। जैसन का वार से मिश्रा जी काफी कमजोर हो जाता है, बल्कि वह अब तो उठ भी नहीं पा रहा है। मिश्रा जी को लाचार घायल देखकर जैसन अब उसका अंत करने के लिए अपने चाकू से वार करता, पर तभी कोई उसके हाथ में गोली चला देता है। किसने मेरे ऊपर गोली चलाई? जैसन को लग रहा था कि उस पर गोली चलाने वाला गुप्ता जी है, पर पुलिस होती है। जैसन अभी के अभी अपने आप को कानून के हवाले करो, नहीं तो इस बार गोली तुम्हारे सीने को चीरते हुए निकल जाएगी। जैसन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए पुलिस के नजदीक बढ़ने लगता है। इधर गुप्ता जी को गोली चलने की आवाज आई थी, जिसके बाद वह उस तरफ ही जा रहे हैं। बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, पर गुप्ता जी की मदद से आज हम जैसन को पकड़ने वाले हैं। हवलदार जैसन को हथकड़ी लगाओ। इंस्पेक्टर के बोलते ही हवलदार जैसन को हथकड़ी लगाता, पर तभी जैसन दोनों पर जोरदार पंच लगाता है। हवलदार पर वार करने पर इंस्पेक्टर अपनी गन से जैसन पर फायर करता, पर उससे पहले ही वह इंस्पेक्टर को भी नीचे गिरा देता है। जैसन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इंस्पेक्टर। और तुमने जो मेरे ऊपर गोली चलाई उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। जैसन मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बंदूक को लेने के लिए इंस्पेक्टर उठता है, पर तभी जैसन अपने मजबूत हाथ से उस पर वार कर देता है।
जैसन का मजबूत वार से इंस्पेक्टर वहीं बेहोश हो जाता है। तीनों पुलिस वाला बेहोश हो गया, पर अब इन तीनों को मारकर मैं इन्हें दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। अपना चाकू को लाने के लिए जैसन पीछे जाता है, पर ये क्या, वहाँ तो मिश्रा जी है ही नहीं। मिश्रा जी तो यहीं घायल पड़ा था, पर वह कहाँ चला गया? जैसन वहीं खड़ा होकर ध्यान से चारों तरफ देखता है, जहां उसे मिश्रा जी कहीं दिखाई नहीं देता है। पर उसे नहीं पता मिश्रा जी के साथ गुप्ता जी है, जो एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ है। मिश्रा जी घायल है, मतलब वह मुझसे बचने के लिए यहीं आसपास छिपा होगा। जैसन अपना चाकू लेकर धीरे धीरे सभी जगह देखते हुए आगे बढ़ रहा है। गुप्ता जी, आपने मुझे बचा लिया। यदि आप सही समय में मुझे यहाँ नहीं लाते तो जैसन अभी तक मुझे मार चुका होता। मिश्रा जी घबराओ नहीं, बस शांत रहो। मैं छिपकर देखता हूँ कि जैसन वहाँ से गया कि नहीं। गुप्ता जी छिपकर देखते हैं, जहाँ उन्हें जैसन खड़ा दिखाई देता है। ओह शिट, जैसन तो हमारे बहुत नजदीक है, कहीं वह इधर ही ना आ जाए। आखिर मिश्रा जी कहाँ छिप सकता है, वो भी इतनी जल्दी? 1 मिनट, कहीं वो उस चट्टान के पीछे तो नहीं? अपना शक को दूर करने के लिए जैसन चट्टान की तरफ जाने लगता है। इधर मिश्रा जी छिपकर देखता है, जहां उसे जैसन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ओ नहीं गुप्ता जी, जैसन तो इधर ही आ रहा है। अब क्या करें, कैसे जैसन से बचेंगे? मिश्रा जी घबरा नहीं, तुम बस मेरे साथ रहना, जैसन हमें खोज नहीं पाएगा। गुप्ता जी जैसा बोलते हैं ठीक वैसा ही मिश्रा जी करता है, और तभी वहाँ जैसन आ जाता है। जैसन जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है, क्योंकि उसे वहाँ मिश्रा जी दिखाई नहीं देता है। मिश्रा जी यहाँ भी नहीं है, तो फिर वह कहाँ छिप सकता है? मिश्रा जी को ना देखकर जैसन वहाँ से जाने लगता है, पर ये क्या, गुप्ता जी और मिश्रा जी तो उसी चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। गुप्ता जी, आपने सही कहा था, वह जैसे ही चट्टान के उस साइड आएगा तभी हमें इस साइड आ जाना है। और देखिए हम जैसन से बच गए। मिश्रा जी को लग रहा था कि वह बच गया है, पर दोनों को पता नहीं है कि जैसन चट्टान के दूसरे साइड से उन दोनों की बात सुन रहा है। मुझे मुल्क बनाने का सोच रहा था मिश्रा जी, पर तुम्हारी आवाज मैंने सुन ली है। मिश्रा जी को पकड़ने के लिए जैसन अपनी ताकत का नमूना दिखाता है, जहां वह बहुत ही आसानी से उस चट्टान को हवा में उड़ा देता है। चट्टान के हटते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसन के सामने होते हैं। गुप्ता जी, हम तो फंस गए, जैसन तो हमें पकड़ लिया। जैसन को सामने देखकर गुप्ता जी कुछ कर पाते, पर उससे पहले ही जैसन हमला कर देता है। जैसन का वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी, अब जो हो जाए हमें इसे अपनी ताकत दिखानी ही होगी। जैसन से मुकाबला करने के लिए दोनों उससे फाइट करने लगते हैं। जैसन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत हुआ तुम दोनों का खेल, अब तुम भी औरों की तरह मरोगे। जैसन अपना चाकू निकाल लेता है और गुप्ता जी और मिश्रा जी का सर काटने के लिए उसके नजदीक जाने लगता है, पर तभी वहाँ तूफान आ जाता है। ये अचानक इतनी तेज तूफान कहाँ से आ गया? गुप्ता जी, अचानक तूफान आ गया, इसका मतलब कहीं बाबा यहाँ तो नहीं आ रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, जरूर बाबा यहीं आसपास ही हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि वहाँ सच में बाबा आ गए हैं। जैसन, अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि मेरे बाबा तुम्हें सबक सिखाने आ गए हैं। तूफान के खत्म होते ही जैसन देखता है कि वहाँ सच में बाबा आ गया है। जैसन को किसी से डर नहीं है, मैं बहुत ही बलवान हूँ, मैं उसे भी मार दूंगा। जैसन जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वह बाबा के नजदीक आता है तभी बाबा उस पर एक जोरदार पंच लगाते हैं। बाबा का पंच तो बहुत ही ताकतवर है, पर मैं उसे बड़े चट्टान से कुचल दूंगा। जैसन चट्टान को बाबा के ऊपर फेंकता है, पर बाबा उसे हवा में ही नष्ट कर देते हैं। बाबा का पावर देखकर जैसन समझ जाता है कि उसे वहां से भागना चाहिए, पर बाबा उसे जोर का झटका देते हैं। बाबा का इलेक्ट्रिक शॉक से जैसन बेहोश हो जाता है। जैसन के बेहोश होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश होते हैं।
गुप्ता जी, मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों मुसीबत में हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया, पर अब इसे जेल में डालना है मुझे। बाबा जैसन को लेकर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जैसन जेल में रहकर सुधर जाएगा या वह पावरफुल होकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए वापस आएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।